विवाद तो सत्य और असत्य का है मेरे उनके बीच। मतलब भ्रष्टाचार, मैंने बहुत लोगों को देखा, लाखों लोग हैं देश में भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जो मैडम है, जो नगर पालिका की वर्तमान में भी चेयरमैन है, उनका कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है तो 100 में 25 रुपए का भ्रष्टाचार कर लिया, 30 का कर लिया, 40 का कर लिया। वहां तो ये है कि 100 रुपए में 90 रुपए का भ्रष्टाचार और 10 रुपए सरकारी खजाने में। 1,80,000 में पुराने चेयरमैन ने, सहेला जी, उन्होंने 40 दुकानों का आवंटन कर दिया 1,80,000 में। 10 लाख 11 लाख में दुकानों का ठेका बनवाने का, और उनकी नीलामी दिखा दी 1,80,000 में, और बाकी सारा पैसा व्यक्तिगत रूप से लोगों से लेके अपने घर में रख लिया। वही दुकानें अवैध रूप से, उनका जो वैधानिक तरीका होता है वो भी कोई पालन नहीं करा गया। इसलिए जब चेयरमैन बना तो उन दुकानों का ऑक्शन हुआ दोबारा, विधिवत, जिस तरह से होने चाहिए। और जब विधिवत ऑक्शन हुआ तो वो दुकानें टोटल 50 लाख रुपए में नीलाम हुई। सरकारी खजाने में 50 लाख रुपया आया, और उनके टाइम में 1,80,000 रुपया आया, उन्होंने दिखाया। तो आप समझ लो कि कौन सा काम वैधानिक हुआ या कौन सा अवैधानिक हुआ। अब लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मामला जो दूसरा था, जो उन्होंने दबाव बना के जो फर्जी मुकदमे लिखवाए, उसके पीछे ये था कि वो आगे भी उन दुकानों के आगे निर्माण करना चाहती थी नेशनल हाईवे पे, लगभग 40 दुकानों का। और वहां पे नेशनल हाईवे पे एक दुकान की लगभग कीमत 20 लाख से ऊपर है, तो उसमें लगभग वो 4-5 करोड़ का गेम था। तो उनका ये था कि इन्हें अगर दबाव में इन पे मुकदमे लिखवा दिए जाएं, और जो दुकानदार हैं उन्हें भी शामिल कर लिया जाए, तो एक तो दुकानदार लोग विरोध करना बंद कर देंगे, खामोश बैठ जाएंगे डर की वजह से कि भाई इतने मुकदमे लिखवा दिए, कहीं और मुकदमे न लिख जाएं। वो शांत हो जाएंगे और राठौर साहब शांत हो जाएं। तो हम जो है वो दुकानें बनवा के, और वो उन्होंने करा भी है, दुकानें भी बनवा ली। और मैं समझता हूं अब जो आगे दुकानों की जांच होगी तो वो भी करोड़ों का घपला सामने आएगा। आने वाला समय है तो निश्चित रूप से हम कोई गलत काम करेंगे तो थोड़े समय के लिए तो हम बच सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए वो परमानेंट कभी बचाव नहीं होता है। सच एक दिन उजागर हो ही जाता है। ऐसा है, मुझे एकदम सही तारीख नहीं ध्यान है, लेकिन मैं समझता हूँ लगभग मुकदमे लिखने के बाद लगभग 1 साल लगभग हो गया। जब उनकी सरकार थी, सरकार तो अभी 2 महीने हुए हैं भाजपा की आए, 10 महीने तक उसमें फाइनल वो चार्जशीट क्यों नहीं लगी? उनकी सरकार थी, सरकार के दबाव में तो 33 मुकदमे लिखे गए एक दिन में। कभी ऐसा होता है क्या? तो उनकी सरकार तो लंबे समय तक चली। बाद में अगर मुकदमे सही थे तो क्यों नहीं चार्जशीट लगी? और अब जो है, चूंकि जब नए अधिकारी आए, उन्होंने मामले को देखा और वो उसमें कुछ था ही नहीं, कोई साक्षी नहीं 10 महीने में समाजवादी पार्टी के अधिकारी और सरकार के लोग जो है नहीं इकट्ठा कर पाए। पहले पड़ी थी, उसमें FIR लग गई।